या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माता चंद्रघंटा के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जिसमें आपको मैं सुनाऊंगी चंद्रघंटा माता की व्रत कथा और आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सारे काम में सफलता मिलती है। माँ चंद्रघंटा के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति निहित है। माता अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। माता चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने से और कथा का पाठ करने से बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तीसरे दिन की पूजा के समय माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, व्रत कथा को पूरे श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में चंद्रघंटा माता की जय हो या दुर्गा माता की जय हो अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब महिषासुर नामक असुर का आतंक स्वर्गलोक में बहुत बढ़ गया, उस समय में तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान के वरदान से महिषासुर का बल बहुत अधिक बढ़ गया था। वो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा और इंद्र को हटाकर खुद स्वर्ग पर राज करना चाहता था। स्वर्ग का सिंहासन पाने में महिषासुर सफल हो गया। इसके आतंक से सारे देवता भयभीत हो गए। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। उस समय ब्रह्मा जी बोले कि अभी महिषासुर को हराना मुश्किल है, इसके लिए आपको महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उसके बाद सारे देवता विष्णु जी से सहमति पाकर शिव जी के पास गए। इंद्र ने सारी बात भगवान महादेव को बताई। महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड देना ही होगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये तेज उनके मुख से प्रकट हुआ और वो ऊर्जा देवी के रूप में बनकर प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल दिया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव के आदेश से महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महिषासुर माँ के सामने टिक न सका और उसका वध करके माँ ने तीनों लोक को उसके आतंक से मुक्त किया। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। वर्तमान में माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। अब आप सुनेंगे आरती। तो आइए मेरे साथ मिलकर करें आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारी महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नयना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दौ मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गाव नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित बरी मुद्रा धारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। माता ब्रह्मचारिणी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ ही आप सभी का व्रत भी मंगल और फलदायक हो। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में कमेंट में माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय माता दी।